Let me check. Okay, so we are live now and आज हम ऑफिशियल तरीके से अपने सुपर 60 बैच का आगाज़ कर रहे हैं। तो वी विल डिस्कस अबाउट द सिलेबस। आप सभी जुड़िए एंड देन वी विल स्टार्ट दिस सेशन फ्रॉम हियर। आई एम वेटिंग टू कनेक्ट फॉर यू। यस, स्टार्ट हो गया है एंड आप जुड़ने लग गए हैं। और आज हमारा काम है आपको सिलेबस याद कराना। वेलकम कविता, मोहित and let me check other comments. Welcome Mohit, मोहिनी एंड कृति, निशा, रौनक, राजेश कुमार, सुनील चौधरी, आप सभी का स्वागत है एंड वेलकम टू दी ऑफिशियल आगाज ऑफ सुपर 60। आज से हमने बोला था 5 तारीख से हम कुछ ना कुछ एक्टिविटीज शुरू कर देंगे। तो आज हमारा सुपर 60 का जो है वो ऑफिशियली आगाज हमने कर दिया एक तरीके से। और आज पहले दिन आपके लिए हम जो है वो सिलेबस कराने वाले हैं। पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो आपके लिए कराया जाएगा आज के दिन एंड उस सिलेबस को याद भी कराया जाएगा। ओके, उस सिलेबस को याद भी कराया जाएगा। सो आई थिंक वी आर लाइव नाउ। पहले तो आप सभी ये मुझे बता दीजिए कि ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है या नहीं है। मेरी आवाज़ आप सभी तक आ रही है या नहीं आ रही है? सभी का स्वागत है। सुनीता, मोनिका, अलका, शुभम, जयपाल, संजना मीणा, गुड इवनिंग, हाउ आर यू? आई एम फाइन। देवेंद्र जी, आपका वेलकम है एंड जेवीएन स्टूडियो। यस, हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे क्लियर कीजिए कि आवाज़ और वीडियो क्वालिटी दोनों क्लियर आ रही हैं या नहीं आ रही। पहले मेरे ऑडियो एंड वीडियो का दोनों बता दीजिए आप। ओके, एंड देन आपका ऑडियो वीडियो क्लियर है तो फिर मैं इस सेशन को आगे स्टार्ट करने वाला हूँ। ओके, एंड आज के सेशन का नाम है, वैसे तो अभी हमारी यूट्यूब पे लाइव श्रृंखला रहेगी कंटिन्यूसली अगले 2 महीने तक। तो आज के सेशन का पहला जो काम है वो अपना सिलेबस को याद करना है। यस सर, आवाज़ आ रही है। ओके महेश सर, सर मैं आपके नोट्स देखे बहुत शानदार हैं। जी वेलकम आपका एंड सब सही है एंड यस, ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है, आवाज़ एकदम क्लियर है। सभी स्टूडेंट्स के मैसेज आ चुके हैं। सो शैल वी स्टार्ट नाउ। आज के सेशन में कुछ बातें करने वाले हैं और कुछ बातें कौन कौन सी हैं मैं आपको पहले ओवरव्यू बता देता हूं। आपको दिखाने के लिए एक बार ओवरव्यू बता देता होने वाली होंगी आज के सेशन में। सबसे पहले हम बात करेंगे आरएएस के सिलेबस के रिगार्डिंग, जो कि आरपीएससी के द्वारा जारी किया गया है। उसके रिगार्डिंग आरएएस सिलेबस वाई आरपीएससी। तो मैं आपको आरएएस सिलेबस दिखाने वाला हूं पहले तो। ठीक है, ये पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव सेशन रहने वाला होगा और जिसमें बहुत सारे टास्क कवर होने वाला है। ओके, उसके बाद में दूसरे नंबर पे हम बात करने वाले हैं, सेकंड नंबर पे हमारी बात होगी सब्जेक्ट वाइज सिलेबस को याद करने की। अच्छा, ये सेशन जो है वो इंटरेक्टिव रहेंगे। आज के बाद जितने भी सेशन रहेंगे वो इंटरेक्टिव रहेंगे। आपके कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि इसमें मैं आपसे पूछा करूंगा। इवन आपको जो है वो जुड़ना है और कमेंट्स के साथ रिप्लाई करना है ताकि चीज़ें रिप्लाई याद हो जाए करें। ओके, फिर हम देखेंगे सब्जेक्ट वाइज पूरा का पूरा सिस्टम की सब्जेक्ट वाइज जो है वो हम किस तरीके से एक तो याद करना है सिलेबस को, प्रीलिम्स वाले सिलेबस को। एंड हमारी जो 14 बुकलेट हैं उनके नए नाम बताने वाला हूँ आपको। 14 बुकलेट मैंने किस तरीके से डिवाइड किए हैं जो मैंने सब्जेक्ट के हिसाब से डिसाइड किया है। उसके बाद में थर्ड नंबर पे हम बात करेंगे अपना टॉपिक वाइज सिलेबस। ये पूरा का पूरा आपका इंपॉर्टेंट योगदान रहने वाला है और ये सिलेबस एक्चुअली में बोलना नहीं है, हमें पूरा का पूरा याद करना है, आज की क्लास में याद करना है। मैं हमेशा से शुरू से और आज भी बोल रहा हूँ, जब से आप मुझसे जुड़े हुए हूँ तब से बोलता आ रहा हूँ मैं, पूरी एग्जाम की जर्नी में 30% काम आपका जो शुरुआत की मेहनत होती है उसमें सबसे पहला काम होता है सिलेबस को डिकोड करना। अगर आपने सिलेबस को समझ लिया, सिलेबस को याद कर लिया एंड अकॉर्डिंग टू दी आरएएस सिलेबस आपने पढ़ाई की तो आपकी 30 से 40% काम वहां पे हो गया। जब भी आप कोई पेड़ काटने का सोचते हैं तो आपने सुना होगा कि पेड़ काटने से पहले कुल्हाड़ी को धार दी जाती है। तो वो काम जो है वो आपका कुल्हाड़ी को धार देने वाला जो काम है वो आपका सिलेबस करेगा। अगर आप स्ट्रेटर्जी नहीं बनाते हैं और रैंडमली पढ़ना शुरू कर देते हैं, रैंडमली जो मन में आ रहा है वो पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो फिर आपको कोई एग्जाम में सफलता नहीं मिलेगी। ध्यान रखना है, किसी भी एग्जाम में अगर आपको सफल होना है तो स्मार्ट स्टडी के साथ में ही चलना पड़ेगा। हार्ड वर्क जरूरी है लेकिन विदाउट स्मार्ट स्टडी आपका हार्ड वर्क कोई काम का नहीं है। सबसे पहला काम क्या है कि आपको स्मार्ट स्टडी का प्लान बनाना होता है। आपको उस एग्जाम के पैटर्न को, उसकी डिमांड को समझना होता है।
तो यहाँ पे हम पहला काम आज क्या कर रहे हैं, पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो डिकोडिफाइड करेंगे प्रीलिम्स वाला। ओके, आप सभी का वेलकम है। दिलीप यादव आपका वेलकम है, रौनक पूनिया, संगीता यादव वेलकम, मोनिका जांगेड़ आपका वेलकम है, मोनिका चारण, ज्योति स्वर्णकार, आप सभी का वेलकम है। अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको इंटरेक्टिव रखूंगा इसमें, और वो जो सिलेबस के टॉपिक्स हैं वो आप सबको बोलने हैं एंड मैं लिखता चलूंगा आपके सामने उसे। ओके, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे क्लियरली। ओके, तीसरा मैंने जो बात करनी है इस पे बात करनी है। उसके बाद में चौथा सिलेबस की क्या इंपॉर्टेंस है मैं आपको दिखा दूंगा। उसके बाद में हमारा सुपर 60 जो मैंने डिजाइन किया है, हमारा 60 दिन का जो शेड्यूल डिजाइन किया है वो किस तरीके से डिजाइन किया है इस बारे में बात करनी है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे 75 प्लस टेस्ट और जिनमें करीब करीब 8,000 से अधिक सवाल आपके होने वाले होंगे। और इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि अगर आपने 75 प्लस टेस्ट सुपर 60 के और ये 8,000 से अधिक सवाल पूरे किए तो निश्चित आपको एग्जाम में 80 से 85% सवाल सीधे सीधे उसमें से देखने को मिल जाएंगे। वेलकम है, आसान है, सुनील वाडू, गुटीर, मुनीर जी। सो मैं 1 मिनट के लिए सिलेबस दिखाता हूं, फिर मैं उसे लिखूंगा और आपको उसमें इंटरेक्टिवली बोलना है कि बताइए कि नेक्स्ट सिलेबस में क्या क्या मुझे रखना चाहिए। एंड बुकलेट भी मैंने उसी तरीके से डिवाइड की हुई है। ओके, सो मैं आपके नाम सामने यहाँ पे सिलेबस रखता हूँ। ये हमारा सिलेबस है प्रीलिम्स वाला, ठीक है, जिसमें अपनी शुरुआत हो रही है यहाँ से राजस्थान का इतिहास, ठीक है। एंड यहाँ पे शुरुआत हो रही है राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत। अगर मैं ऐसे डिवाइड करने की कोशिश करूं तो 2 सब्जेक्ट यहाँ पे बन रही हैं, राजस्थान का इतिहास पूरा बन रहा है और राजस्थान की कला संस्कृति दूसरी सब्जेक्ट बन रही है यहाँ पे। तो 2 सब्जेक्ट यहाँ पे हो रही हैं। उसके बाद में जब जाता हूँ तो मैं यहाँ पे आता है भारत का इतिहास। ये पूरा का पूरा जो लिखा हुआ है ना, इसे तो हम आगे पूरा लिखेंगे, एक्चुअली में बोर्ड पे लिखना है मुझे, ये पूरा डिकोडिफाइड करना है और इसमें आप जो है वो इंपॉर्टेंट रोल निभाएंगे। प्री एग्जाम कब होगा, मेरा सजेशन में जो मुझे लगता है वो अक्टूबर में होने वाला है। और उसके अलावा मेंस एग्जाम की बात करें तो फरवरी या मार्च में होगा, नेक्स्ट फरवरी या मार्च में होने वाला होगा। ओके, आप सभी का वेलकम है, आप स्टूडेंट जुड़ने लग गए हैं अभी। तो ये सेशन जो है ना, और आगे की भी जो भी सेशंस होंगे 8,000 प्लस क्वेश्चंस के लिए मैंने प्लान किया है, तो ये सेशंस इंटरेक्टिव रहेंगे। इंटरेक्टिव इन द सेंस कि आपको कमेंट करना है। कमेंट क्यों करना है, ताकि वो चीजें याद हो जाएं। जब आप चीजों को लिखते हो, माइंड में रिवाइज करते हो, तो वो याद होती हैं। अगर सिर्फ और सिर्फ ये देख लिया कि सर ने लिख दिया तो उससे काम नहीं रहेगा, आपको इंटरेक्टिव सेशन रखना होगा, तभी काम चलने वाला होगा। ओके, तो गौरव कुमार वेलकम आपका। एंड मुख्य परीक्षा का मैंने आपको बताया कि ये जो होगी भाई उस समय होगी आपकी फरवरी और मार्च के आसपास में। गुड इवनिंग गिटार मेमोरी। दूसरी सब्जेक्ट यहाँ पे आगे आप करते हैं भारत का इतिहास। फिर आगे हम चलते हैं तो भारत के इतिहास में 2 भाग हो रहे हैं, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, और फिर उसके बाद में आधुनिक काल वाला भारत जो है वो इस तरीके से 2 भाग हो रहे हैं यहाँ पे। फिर आते हैं तो विश्व का भूगोल है और भारत का भूगोल है। उसके बाद में आता है राजस्थान का भूगोल, और उसके बाद में आता है संविधान एवं प्रशासनिक व्यवस्था। उसके बाद में राजस्थान की राजनीति, उसके बाद में इकोनॉमिक्स के बारे में बात, और फिर उसके बाद में राजस्थान का इकोनॉमिक्स, देन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसके बाद में मैथ रीजनिंग, और उसके बाद में समसामयिक घटना। अब आप मुझे बताओ कि मैंने 14 बुकलेट बनाई हैं, अब सब आपने पास में सामने सिलेबस रख लीजिए, मेरे साथ साथ में कमेंट कर करके बताते चलना है सबको। मैं यहाँ पे 14 बुकलेट बना रहा हूँ और वो बुकलेट अकॉर्डिंग टू द सिलेबस आपके लिए प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो वो किस तरीके से, इवन एक सुपर 60 का पूरा शेड्यूल बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से तैयार किया गया है। सब कुछ आपको जो है वो सिस्टमेटिक दिया जा रहा है। वो जो हार्ड वर्क आपको करना था वो मैं कर चुका हूं, आपको तो उसके अकॉर्डिंग चलना है। चलो मैं आपसे पूछूं कि आप बताइए कि मैं अकॉर्डिंग सिलेबस अपने सामने रख लीजिएगा आप सबके सब, ठीक है। 2500 बुक ज्यादा नहीं होते हैं, 2500 पेज ज्यादा नहीं होते हैं इन लेक्चर्स, वो सारा कुछ कवर होने वाला होगा और उनका क्रिप्स भी आपको मिलने वाला होगा। आप लेक्चर के साथ में उनका समराइज भी बनाने वाले होंगे, ठीक है, और क्वेश्चंस भी होंगे। देखो मेहनत करनी पड़ेगी, आरएस एग्जाम है, ये कोई छोटा मोटा एग्जाम है नहीं, बिना मेहनत के कोई काम नहीं होगा। 7-8 घंटे तो मिनिमम आपको डेली निकालना ही निकालना होगा। अगर आप ये सोचें कि बिल्कुल थोड़ा सा पढ़ें और आप क्लियर कर लें तो इतना आसान नहीं है। चलो लेट्स स्टार्ट, हम बात करते हैं। मैं अगर आपसे पूछूं कि पहली बुकलेट अकॉर्डिंग टू द सिलेबस मुझे कौन सी बनानी चाहिए, तो जल्दी से बता दीजिए, जो कि राजस्थान से रिलेटेड है। आप बताइए कौन कौन सी सब्जेक्ट रखनी चाहिए, मुझे कमेंट में बताइए कि पहली बुकलेट कौन सी रहनी चाहिए या पहली सब्जेक्ट कौन सी होनी चाहिए, ठीक है, जल्दी से बताइए। राजस्थान से रिलेटेड है अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, मैंने बुकलेट्स मीन्स छोटे छोटे पार्ट में बनाए, ठीक है। उसका नाम है राजस्थान का इतिहास। सभी अपने कमेंट में लिख दीजिएगा, पहली बुकलेट के लिए मैंने राजस्थान का इतिहास को चूज कर लिया है। और वो क्यों चूज किया है वो आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि जो सिलेबस में लिखा है वही चीज मुझे करानी है। दूसरी बुकलेट के रूप में राजस्थान का कला संस्कृति, सिलेबस अपने सामने रख लीजिएगा, ठीक है।
मैंने इतिहास को अलग बुकलेट में दिया है और कला संस्कृति दोनों को अलग बुकलेट में दिया है। याद रखना, इन दोनों के लिए टीचर जो रहेंगे आपके, एक तो गजेंद्र काव्या जी रहेंगे और उसके अलावा और भाटी सर भी रहेंगे, ठीक है, और एक लक्ष्मण चौधरी सर हैं, वो भी रहेंगे आपके लिए जो बेस्ट से बेस्ट टीचर मिलेंगे इन दोनों सब्जेक्ट के लिए। और क्वेश्चंस जो हैं वो ऑलमोस्ट इन्हीं सब्जेक्ट के 800 से ज़्यादा हैं, राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति, ज्योग्राफी की। तो पहली सब्जेक्ट आपने लिख दी सबने, राजस्थान हिस्ट्री। उसके बाद में दूसरी सब्जेक्ट हो गई आर्ट कल्चर। अब अकॉर्डिंग सिलेबस चलना है, पहली सबने राजस्थान हिस्ट्री लिख दिया है, दूसरा आर्ट कल्चर लिख दीजिएगा। अब सिलेबस देखिए और मैं आपके कमेंट देख रहा हूं, तब तक सिलेबस में मुझे बताइए कि तीसरी सब्जेक्ट मुझे कौन सी बनानी चाहिए। अकॉर्डिंग टू द सिलेबस होना चाहिए ये, अकॉर्डिंग सिलेबस ध्यान रखना। राजस्थान हिस्ट्री हो चुका है, उसके बाद में यस, राजस्थान हिस्ट्री दूसरी सब्जेक्ट के रूप में मैंने आर्ट कल्चर बना दिया है। अब आप सिलेबस देखिए, तीसरा वहां पे क्या है। अरे सही से देखिए, आपके हाथों में सिलेबस है, आप भूल गए क्या? तीसरे नंबर पे क्या है यहाँ पे? राजस्थान हिस्ट्री के बाद में ये आपको दिख नहीं रहा क्या है? ये भारत का इतिहास है। आप गौर से देखिए उस सिलेबस को, तीसरा क्या है? भारत का इतिहास है। तो भारत के इतिहास पे जाइए और भारत के इतिहास की भी दो बुकलेट बनाई जाएंगी। भारत के इतिहास में एक होगा प्राचीन काल का भारत प्लस मध्यकालीन भारत, और इसमें अगर गौर से देखेंगे सिलेबस में तो थोड़ा सा पॉइंट कला संस्कृति का है, तो वो पार्ट यहीं पे रखा जाएगा। तीसरी बुकलेट अपनी अकॉर्डिंग टू द सिलेबस बनाई गई है, वो अपनी इंडियन हिस्ट्री, एंड टॉपिक्स भी उसी हिसाब से चूज किए गए। इंडियन हिस्ट्री में एक पार्ट हो गया अपना प्राचीन, मध्यकालीन और कला संस्कृति वाला, और नेक्स्ट पार्ट के रूप में हमने लिया है अपना आधुनिक भारत वाला। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट के रूप में कौन सा होगा? आधुनिक भारत वाला। तो एंशिएंट एंड मिडाइवल वाले तो दोनों को मिला के एक बुकलेट बनाई जा सकती है, तो उनका एक लिया है। एंड देन मॉडर्न हिस्ट्री थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो मॉडर्न हिस्ट्री को हमने थोड़ा सा अलग से लिया है। ओके, ये कौन सा हो गया? आधुनिक भारत वाला। चलो अब नेक्स्ट सब्जेक्ट का नाम बताओ आप। गुड इवनिंग धर्मपाल आपका, विकास चंदेल ब्लॉग्स आपका वेलकम है, सुनील चौधरी मुनका, यस इंडियन हिस्ट्री आपने सबने लिख दिया। ये याद रखने के लिए मैं बार बार आपसे कमेंट करवा रहा हूं ताकि आप इसे याद कर पाए। यस, ये याद रखने के लिए मैं करवा रहा हूं आपके लिए। तो नेक्स्ट सब्जेक्ट आप मुझे बताइएगा, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर कि नेक्स्ट सब्जेक्ट मुझे क्या रखनी चाहिए। 4 बुकलेट हो गई है यहाँ पे, नेक्स्ट बुकलेट कौन सी बनानी चाहिए? अकॉर्डिंग सिलेबस देखना है। मारवाड़ टेक आपके पास में मैंने कल भी नंबर दिया था, वो सब नंबर जो है वो अवेलेबल रहेंगे, ठीक है, उन पे आप कॉल कीजिएगा, टीम आपको निश्चित कॉल करेगी। रिकॉर्डेड मैसेज आए तो ठीक है, अभी दोबारा मैं मैसेज आपकी बात रख दूंगा कि रिकॉर्डेड मैसेज नहीं। और रही बात बुक की, जिन्होंने बुक का पेमेंट कर दिया है उनको 8 तारीख से बुक डिस्पैच होना शुरू हो जाएंगी और लास्ट 11-12 तारीख तक सबके पास में पहुंच जाएंगी। ये 14 बुकलेट है। ऑलवेज यूनिक बोल रहे हैं, प्रणाम गुरुदेव। ऑलवेज यूनिक आई थिंक हमारी टीम में से कोई मेंबर है, क्योंकि या किसी और ने नाम लिखा हुआ है, क्योंकि ऑलवेज यूनिक मेरा एक तरीके से टैग लाइन है, मैं उसे यूज करता हूँ। उसके अलावा ऑलवेज यूनिक और ये जो लोगो है अपना वाला है। नेहा वर्मा बोल रही हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड इंडियन ज्योग्राफी। कुलदीप शर्मा ने भी बोला है वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड इंडियन ज्योग्राफी। तो एक वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए 5वीं जो है वो विश्व भूगोल के लिए 5वां बुकलेट हमने रखा है। ठीक है, ये कमेंट में इसलिए लिखवा रहा हूं ताकि आपको सब्जेक्ट पूरी याद हो। अभी तो मैं टॉपिक्स भी लिखवाने वाला हूं, सारे के सारे टॉपिक्स याद होने वाले हैं। 6वें नंबर पे भारत भूगोल, ठीक है, ये उस तरीके से 150 पेजेज की है। कोई बुक 200 पेजेज की भी है। जैसे साइंस टेक्नोलॉजी वाला पेज थोड़े ज्यादा हो रहे हैं क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा भाग हो रहा है। ठीक है, यस, जो भी अभी अगर 2 महीने के 3 महीने के लिए सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ते हैं तो निश्चित जो है वो सिलेक्शन होगा ही होगा। चलो भाई, विश्व भूगोल और भारत भूगोल हुआ। उसके बाद में 7th नंबर का आप मुझे जल्दी से बताइए, 7th नंबर पे कौन सी बुकलेट होगी अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। जल्दी से सिलेबस देखिए, मैं आपको बुकलेट की बजाय मैं एक तरीके से आपको सब्जेक्ट याद करा रहा हूँ, एंड उस तरीके से 14 बुकलेट मैंने बनाई है सिलेबस के अकॉर्डिंग। एंड फिर मैं आपको टॉपिक वाइज सिलेबस याद कराने वाला हूँ। आपको हर टॉपिक को याद होना चाहिए और उसकी महत्ता क्या है वो आपको मैं बता दूंगा अभी थोड़ी देर में। सीधा सीधा आरपीएससी टॉपिक से ही पूछता है। अगर वहां पे कृषि के प्रकार लिखा हुआ है और कृषि में 4 नाम लिखा हुआ है, गेहूं, जौ, चावल, तो इनमें से ही सवाल पूछेगा। वो कभी भी अन्य किसी भी फसल से सवाल नहीं पूछने वाला है। अगर वहां पे खनिज के प्रकार में 3 प्रकार लिखे हुए हैं, बॉक्साइट वाला लिखा हुआ है, लौह इसके वाला लिखा हुआ है, तो उनमें से ही पूछेगा। वो कभी भी तीसरे एक्स्ट्रा खनिज से नहीं पूछने वाला है। यस, उसके बाद में अपना आता है राजस्थान ज्योग्राफी। ठीक है, ये मेरी पहली वाली जो हैंड रिटन बुक थी वही सेम आपको मिलेगी, ब्लैक एंड व्हाइट में मिलने वाली होगी, क्योंकि सभी के सभी जो है वो अभी ब्लैक एंड व्हाइट में दिए जा रहे हैं। हैंड रिटन पे अभी काम चल रहा है और बाकी नेक्स्ट टाइम पे हर्षवर्धन वेलकम आपका।
मारवाड़ टैग, इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी से पहले अपना राजस्थान ज्योग्राफी आ जाएगी। उसके बाद में नेक्स्ट सब्जेक्ट बता दीजिए आप। यस, लुकिंग चार्मिंग सर, वेलकम, थैंक यू। हाँ, नेक्स्ट सब्जेक्ट के रूप में आप मुझे बता दीजिए, राजस्थान ज्योग्राफी हुआ, नेक्स्ट सब्जेक्ट जल्दी से बताइए। सिलेबस देखिए आप, राजस्थान ज्योग्राफी बता दिए, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। देखिए आप सिलेबस, ठीक है। विश्व भूगोल हो गया, राजस्थान भूगोल हो गया, आप पॉलिटी पे आ जाइए। नेक्स्ट सब्जेक्ट जल्दी से बोलिए आप। संविधान व्यवस्था। अरे ये सीक्वेंस क्यों बिगाड़ रहे हो मारवाड़ टेक्नोलॉजी वाले? सीक्वेंस में अकॉर्डिंग सिलेबस बात कर रहा हूँ, तो अकॉर्डिंग सिलेबस चलो, आपके सामने सिलेबस होना चाहिए। मुझे पता है ये सब आप जो बोल रहे हो वही है, इकोनॉमी की आएगी, लेकिन सीक्वेंस रखो। मैं सीक्वेंस के अकॉर्डिंग पूछ रहा हूँ। सागर शुक्ला आपको अलग से बता दिया जाएगा, मुझे बिल्कुल कंफर्म नहीं है 3 संतान वाले का। मेरे हिसाब से अभी जो पिछले समय कुछ समय संशोधन किया गया था उसमें अलाउ कर दिया गया था। ये सवाल है किसी स्टूडेंट का, सर कृपया मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, यदि किसी अभ्यर्थी के 3 संतान है तो क्या वो राजस्थान की सरकारी नौकरी में चयनित हो सकता है? तो उत्तर नहीं मिला। एक बार आप किसी और स्टूडेंट को पता हो तो बता दीजिए, क्योंकि ये सवाल जो है ना, पहले तो अलाउ नहीं करते थे, बट अभी कुछ समय पहले संशोधन हुआ है तो 3 को अलाउ किया जाने लगा है। ठीक है, इंडियन पॉलिटिक्स अगली सब्जेक्ट हुआ। इंडियन पॉलिटिक्स हम 8 बुकलेट और 8 सब्जेक्ट पे पहुंच गए। उसके बाद में राजस्थान पॉलिटिक्स। अब आप नेक्स्ट सब्जेक्ट बताइए, राजस्थान पॉलिटिक्स। ओके, बहुत सारे सवाल आते हैं, अभी मैं सीक्वेंस में दिखाऊंगा कि किस सब्जेक्ट के कितने सवाल आ रहे हैं। ओके, इंडियन पॉलिटिक्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन जिसे हम बोल सकते हैं, संविधान एवं राजनीति बोल सकते हैं। इनके बाद में हम नेक्स्ट बात कीजिए। ये क्या ही कमेंट करते हैं, इनका क्या ही किया जा सकता है, फालतू की कमेंट कर रहे हैं। सर हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, खाली बुकलेट भी परचेज किए ना। तो बुकलेट परचेज कर लीजिए, जो करना है वो कर लीजिए, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, आपको अगर जो मन करना है वो कर लीजिए। मेरी तरफ से 8,000 सवाल यूट्यूब पे लाइव कराए जाएंगे, वो आप पढ़ लीजिएगा। बाकी तुम्हारी मर्जी, जो तुम्हें करना है। सीरियस स्टूडेंट कभी भी ऐसे सवाल नहीं करता है, कभी भी सीरियस स्टूडेंट ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें नहीं करता है। चलो नेक्स्ट, अपना राजस्थान पॉलिटिक्स के बाद में अपना ये अगला इंडियन इकोनॉमी पे आ गए। ओके, इंडियन इकोनॉमी, यस सारे स्टूडेंट सही लिख रहे हैं। इंडियन इकोनॉमिक्स का 10th नंबर का बुकलेट हो गया। 11th नंबर पे राजस्थान इकोनॉमिक्स, ठीक है, जिसमें राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे के 11 चैप्टर जो कि तो पढ़ाए जाएंगे, और मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे उसमें। ठीक है, बुकलेट के रूप में। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट नंबर पे 12 नंबर पे मुझे बता दीजिए, जल्दी से बताइए, राजस्थान इकोनॉमिक्स के बाद में कुछ और पार्ट बच रहा है क्या? अरे भैया, ये समीर योगी पबड़ कहाँ से आ गई इसमें? हम फ्री की बात कर रहे हैं, आप गौर से देखिए। ओके ओके, चलो नेक्स्ट बताइए आप। राजस्थान इकोनॉमी के बाद में नेक्स्ट सब्जेक्ट बताइए। ये सीरियस स्टूडेंट के लिए मैं बता रहा हूँ, ये रैंडमली कुछ भी लिख रहे हैं तो आप तो अपने सोचिएगा कि आप सच में आप आरएस के अकॉर्डिंग तैयारी करना चाह रहे हैं क्या। ठीक है, आगे से कल भी पेपर 2021 वाला सॉल्यूशन होने वाला हो तो उस समय देखा जाएगा उस समय। अगली सब्जेक्ट है अपनी साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ओके। उसके बाद में अपनी नेक्स्ट नंबर पे मैथ एंड रीजनिंग। ठीक है, मैथ एंड रीजनिंग। उसके बाद में 14 नंबर पे अपना करंट्स, यानी करंट 6 महीने का करंट आपकी बुकलेट तैयार की जा रही है, और जून तक का करंट आपको मिलने वाला होगा, जून तक का, जिसमें राजस्थान भी कवर होगा, इंडिया भी कवर होगा, और जो स्पेसिफिक किए गए हैं स्पोर्ट और अवार्ड्स वगैरह, तो जून तक का करंट की बुकलेट आपको दी जा रही है 14वें नंबर पे। और सबसे इंपॉर्टेंटली बात, ये 14 बुकलेट होने के बाद में एक एक्स्ट्रा गिफ्ट और दिया जा रहा है आपको, और वो गिफ्ट 15वीं बुकलेट मान के चलिए, जिसमें ये शेड्यूल दिया जाएगा। ठीक है, आरएस की तैयारी कैसे करें इसके रिगार्डिंग कुछ आपको कुछ पेजेज में प्रोस्पेक्ट्स दिया जाएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट अभी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन 2021 के, 2018 के, 2013 के, और पिछले 20 साल तक के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन दिए जाएंगे। ये आपकी 15वीं बुकलेट आपको एक्स्ट्रा मिलने वाली होगी। ओके, ये आपके हो गए 15 सब्जेक्ट। ठीक है, अब एक बार रिवाइज करेंगे जल्दी से। ठीक है, याद होने चाहिए, आपके हाथों पे रटे हुए होने चाहिए हर कंडीशन में। ये आपसे कभी भी सोते जागते पूछ लिया जाए, बताइए सर 15 बुकलेट या 15 सब्जेक्ट कौन सी हैं, तो आपको याद होनी चाहिए। आरएस प्री का सिलेबस है, आप कुछ बोल सकते हैं कि राजस्थान जी के, इंडिया जी के, एंड मैथ रीजनिंग एंड करंट हो गया, लेकिन आपको पूरा डिकोडेड याद होना चाहिए। ओके, एक बार मैं शुरू करता हूँ, पहले नंबर से शुरू करेंगे और आप भी कमेंट करने की कोशिश करना। पहले नंबर पे है अपना राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति। राजस्थान का इतिहास, ठीक है, पहले नंबर की बुकलेट। दूसरा राजस्थान की कला संस्कृति। उसके बाद में तीसरा इंडिया का
प्राचीन एंड मध्यकालीन इतिहास, ठीक है। उसके साथ में कला संस्कृति वाला पार्ट भी रहेगा। उसके बाद में चौथे नंबर पे है अपना आधुनिक भारत। उसके बाद में हम आते हैं 5वें नंबर पे, तो विश्व का भूगोल है। 6वें नंबर पे हम भारत भूगोल की बुकलेट ले रहे हैं। 7वें नंबर पे अपना राजस्थान की ज्योग्राफी है। 8वें नंबर पे इंडियन पॉलिटिक्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन है। 9वें नंबर पे राजस्थान की पॉलिटी है। 10वें नंबर पे इंडियन इकोनॉमिक्स है। 11वें नंबर पे अपना राजस्थान का इकोनॉमिक्स है। 12वें नंबर पे अपना साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। 13वें नंबर पे मैथ रीजनिंग है। 14वें नंबर पे करंट्स है। और लास्टली आपको 15वें नंबर पे एक एक्स्ट्रा जो दिया जा रहा है, वो पिछले 20 साल के आरएएस एग्जाम के जो पेपर आए हैं वो आपको बुकलेट फॉर्म में दिए जा रहे हैं। ये जो बुकलेट आपको मिलने वाली होगी उसमें। ओके, अब हम आगे चलते हैं और आगे का काम क्या है, आप सबको जुड़े रहना है एंड कंटिन्यूअसली ये चीजें याद करनी है आपको। एक्चुअली में सिलेबस याद करना है। अगर सिलेबस याद नहीं किया तो याद रखना फिर कोई तैयारी करने का बिल्कुल महत्व है ही नहीं, ठीक है। अब मैं आपको रैंडमली जो है वो सिलेबस के अंदर लेता चलता हूं, एक एक सब्जेक्ट के अंदर लेके चलेंगे। सबसे पहली सब्जेक्ट आपने बताई थी राजस्थान का इतिहास। अब इसको मैं डिकोड करूंगा और आपको याद करवाना है मुझे। एक्चुअली में ये सिलेबस याद नहीं रहा तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सिलेबस याद नहीं रहा तो कोई औचित्य नहीं है। तो राजस्थान का इतिहास को मैं डिकोडिफाई करने वाला हूं आपके लिए, राजस्थान का इतिहास। ओके, अब आपको अकॉर्डिंग सिलेबस चलना है, एक एक करके सीक्वेंस वाइज बोलना है। आप अपने पास में सिलेबस खोल लीजिएगा, सबके पास सिलेबस है, आपके पास में होना चाहिए वो सिलेबस पूरा का पूरा, ठीक है। चलो, पहला टॉपिक मुझे बताइए कमेंट में कि पहला टॉपिक क्या होना चाहिए। जल्दी से आप नेक्स्ट कमेंट में मुझे टॉपिक बताइए कि पहला टॉपिक अकॉर्डिंग टू दी सिलेबस मुझे क्या रखना चाहिए। यस, सिलेबस देखिए और पहला टॉपिक बताइए। हाँ जी, नहीं आया आपकी नज़र से कोई सवाल, आंसर नहीं आ रहा है? हाँ, इंग्लिश में भी अवेलेबल है, सेम हिंदी और इंग्लिश सेम कन्वर्ट में रहेगा। आपका पहला सवाल, मेरा सवाल था कि ये आपको बताना है कि राजस्थान का इतिहास जो लिख रहा है इसका पहला टॉपिक किस तरह के रखेंगे। यहाँ सिलेबस में जो लिखा है वही रखेंगे। राजस्थान का प्रागैतिहासिक काल, देखो मैं उसी तरीके से डिवाइड करता चलूंगा, ठीक है। इस साइड में लिख लेता हूं ताकि आपको दिखता रहे। यस, राजस्थान का आपको क्लियर दिख रहा है क्या? प्रागैतिहासिक काल, ठीक है। ये टॉपिक रहेगा पहला अपना। और इसमें भी अगर सिलेबस देखेंगे तो पुरा पाषाण रहेगा, और नेक्स्ट अपना रहेगा ताम्र पाषाण, और तीसरा रहेगा कांस्य युग, ठीक है। बताइए, सब दिख रहा है आपको? क्लियर यही है? यस, मैं आपके मैसेज देख पा रहा हूँ। यस, थोड़ा सा डिले हो जाता है कमेंट्स में तो कोई इश्यू नहीं है। हाँ, सभी बिल्कुल यस राइट है। पहला टॉपिक के रूप में हमारा रहेगा प्रागैतिहासिक काल। और सीक्वेंस भी अगर आप देखेंगे हमारे सुपर 60 का, वो इसी आधार पे बना हुआ है। लास्ट में मैं सीक्वेंस भी दिखाने वाला हूँ। यस, समीर योगी सालू बिल्कुल प्री हिस्टोरिक है, सबकी तरफ से क्लियर है सर, क्लियर हो गया। ओके, प्रागैतिहासिक काल सिलेबस खोल लीजिएगा, सब याद करना है सिलेबस एक्चुअली में। अब भले कुछ लोग जो होंगे डेढ़ होशियार अपने आप को ये समझेंगे सिलेबस क्या ही याद करना, तो उनसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। जो अपने आप को डेढ़ होशियार समझ के ये बोले कि मैं सिलेबस याद नहीं करूंगा, तो ये अपने आप में मूर्खता है। ओके, दूसरा अपना टॉपिक अपना कौन सा आना चाहिए? सेकंड टॉपिक, इसमें इन्होंने लिखा हुआ है कि कुछ ऐतिहासिक केंद्र, तो इसमें छोटा सा कुछ बनता है, कुछ 1-2 पेज के पुराने जितने भी ऐतिहासिक केंद्र हैं उनमें, ठीक है, 1-2 पेज का। लेकिन याद रखना, अगर उन्होंने ऐतिहासिक केंद्र लिखा है तो एक सवाल पक्का बनेगा। जैसे पूछ लिया जाएगा नगरी कोई एक पुराना ऐतिहासिक केंद्र था, मध्यमिका ये पुराना ऐतिहासिक केंद्र था, तो बनेगा ही बनेगा। तो 2 पेज का कुछ ऐसा आपको कंटेंट दिया जाएगा। ओके, तो ऐतिहासिक केंद्र दूसरा टॉपिक क्या रहा? ऐतिहासिक केंद्र। उसके बाद में आता है इसमें तीसरे नंबर पे, यस प्रागैतिहासिक काल आ गया, दूसरे नंबर पे आ गया। तीसरे नंबर का बोलिए आप सभी। गर्मा अग्रवाल वेलकम, प्री हिस्टोरिक सबने सही बताया, मोहित डोरिया। चलो, दूसरा मैंने बताया, तीसरा आप बताइए जल्दी से। ओके, और चौथा और पांचवा कंटिन्यूस लिखते चलिए, सीक्वेंस में वाइज लिखने की कोशिश कीजिए ताकि फास्ट हो जाए। सबके सब 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से लिखने की कोशिश कीजिए। एंशियंट नेम ऐतिहासिक केंद्र। ओके, मेरे पास थोड़ा सा कमेंट डिले आता है तो हो सकता है कि मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूं। यस राइट, हिस्टोरिकल राजस्थान एंशियंट नेम्स। ओके ओके, आई गॉट। अभी हम जो है वो एक तीसरे टॉपिक के रूप में आप अगर गौर से देखेंगे तो वहां लिखा हुआ है प्राचीन राजस्थान में तीसरा समाज धर्म और संस्कृति।
तो थोड़ा सा इसके रिगार्डिंग भी ब्रीफ करना ही करना होगा कि प्राचीन से रिलेटेड। और आप देखेंगे एग्जाम में तो 2 सवाल इन 2 टॉपिक में से 3 टॉपिक्स में से बनने के पूरे पूरे चांस रहेंगे। ओके, इन 3 टॉपिक्स में से 2 सवाल बनने के चांस रहेंगे। अब उसके बाद में आता है प्रमुख राजवंश। यस, चौथे नंबर पे आ जाते हैं प्रमुख राजवंश। अब प्रमुख राजवंशों का सीक्वेंस आपको लिखना है, जो हमारे सिलेबस में लिखा है वो सब के सब बता दीजिए। प्रमुख राजवंशों का सीक्वेंस, मुझे प्रमुख राजवंशों का सीक्वेंस बताइए आप सब। यस, प्रमुख राजवंशों का सीक्वेंस बताइए। मैं यहां पे लिखने की कोशिश करता हूं कुछ। ओके, 4th नंबर पे प्रमुख राजवंश लिखे हैं मैंने। अब आप मुझे सीक्वेंस बताइए 4th नंबर पे जो प्रमुख राजवंश है उनका। मैं आपके कमेंट देख रहा हूं। यस, सीक्वेंस मुझे बताइए कि जो सीक्वेंस होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे पहले नंबर पे है अपना गोहिल। यस, गोहिल वाला है यहाँ पे पहले नंबर पे। ओके, दूसरा है यहाँ पे, एक्चुअली में हम जो सिलेबस में कराएंगे उसमें गोहिल से पहले प्रत्यार करा देंगे, क्योंकि प्रत्यार वाला जो सबसे पहले आता है। ठीक है, तो प्रत्यार पहले ले लिया जाएगा। ओके, यस, कंटिन्यूअस लिख दीजिए सारे के सारे राजवंश जो हैं सबके नाम लिख दीजिए। मैं लिख रहा हूं यहाँ पे और आप भी लिखिए। ओके, कंटिन्यूअसली लिखना है आपको। प्रत्यार, गोहिल, उसके बाद में तीसरे नंबर पे आएगा, पहले पे प्रत्यार, दूसरे पे गोहिल, तीसरे पे आएगा चौहान वंश। ठीक है, चौहान वंश। चौथे नंबर पे कंटिन्यूअसली लिखिए आप सबके सब। चौथे नंबर पे परमार, सबको लिखना है ताकि याद रह पाए। ओके, यस, नेहा वर्मा बोल रही है सोसाइटी एंड, हाँ ये चौथे नंबर का टॉपिक हो चुका है, सोसाइटी एंड रिलीजन ऑफ एंशिएंट इंडिया, ये हो चुका है। ये सारे राजवंश एक साथ लिखने हैं आपको। यस, अब कमेंट आने लग गए हैं। कोटा एजुकेशन हब वाले का कमेंट है, समीर योगी का है। गोहिल, प्रतिहार, चौहान, परमार, राठौर, सिसोदिया, कछवा। ठीक है, सिसोदिया, एक्चुअली में सिसोदिया और गोहिल एक साथ में ही हो जाएंगे। ठीक है, ये पूरा का पूरा मेवाड़ एक साथ में होने वाला होगा। ओके, अभी यहाँ पे अपना एक और जो इम्पोर्टेंटली है वो है अपने राठौर, और एक है अपने कछवा। ठीक है, जो अपने जयपुर वाले हैं। तो राठौर बीकानेर और जोधपुर वाले, और कछवा जयपुर वाले। ठीक है, तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना है, कंटिन्यूसली आपको पूरा याद रहना चाहिए। चलो, इधर की साइड में प्रमुख राजवंशों के मैंने नाम लिख दिए, और ये अपना चैप्टर हो गया है कंप्लीटली। कौन से नंबर का चैप्टर हो गया है, या टॉपिक हो चुका है ये टॉपिक हो चुका है टॉपिक नंबर 5 पे। ओके, प्रमुख 4 पे हो गया। अब हम आ जाते हैं 5वें नंबर पे, और 5वें नंबर पे है मध्यकालीन राजस्थान में प्रशासनिक एवं राजस्व व्यवस्था। चलो कमेंट में लिखिए सबके सब। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रेवेन्यू सिस्टम इन द मिडाइवल राजस्थान, जो कि अभी जस्ट आपको मैंने पढ़ाया हुआ है वो सब। यस, सभी ने अभी सही लिखा है। प्रियंका, यस, सबने लिख लिया है। लास्ट में कछवा है, वो मैंने आपको बता दिया है, लास्ट में कछवा शासन का था। ओके, और कुल मिला के कितने हैं ये? 7 हैं। ठीक है, मैं दोबारा बोल देता हूं, गोहिल, प्रतिहार, चौहान, परमार, राठौर, सिसोदिया और कछवा। एक्चुअली में गोहिल और सिसोदिया एक साथ में भी शामिल किए जा सकते हैं, क्योंकि मेवाड़ वाला एक जगह पे आ जाएगा। ठीक है, बुकलेट जो है वो कोर्स से अलग में है। अगर आप फाउंडेशन में बुकलेट लेना चाह रहे हैं कोर्स के साथ में बुकलेट वाला, तो एक अलग कोर्स बना हुआ है, तो वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, एप्लीकेशन है RS एग्जाम 2023 बाई ओमकार सर। ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, जिन्होंने भी नहीं किया है वो डाउनलोड कर लेना। RS एग्जाम 2023 बाई ओमकार सर। ओके गौरव, ये सब का आंसर सही है। एंड नेक्स्ट अपना 5वें नंबर पे है राजस्थान में प्रशासनिक प्रशासनिक एवं राजस्व व्यवस्था, ये तो हो गया। अब हम आ जाते हैं आधुनिक राजस्थान के अंतर्गत। ठीक है, बुकलेट एक ही रहेगी, राजस्थान की एंशिएंट वाली और आधुनिक वाली। इसमें उन्होंने लिखा है 19वीं व 20वीं शताब्दी में राजस्थान में सामाजिक जागृति के कारक। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे अगला टॉपिक लिखा है उन्होंने राजनीतिक जागरण। ठीक है, और राजनीतिक जागरण में समाचार पत्रों की भूमिका, समाचार पत्रों एवं संस्थाओं की भूमिका। तो जो भी समाचार पत्र हैं और जो संस्थाएं, वो उनकी भूमिका। अब आप कुछ पूछ रहे थे कि सर इंपॉर्टेंस क्या है, तो आप देखना पिछले वाले पेपर में सीधा सीधा एक समाचार पत्र उठाया था जो कि भरतपुर का था, वो सीधा सीधा समाचार पत्र उठाया था। ऐसे ही संस्था उठाई जाती है सीधी सीधी, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग होते हैं। हो सकता है कि राजस्थान की हिस्ट्री में और भी 5-10 टॉपिक एक्स्ट्रा होने चाहिए, लेकिन वो अगर सिलेबस में नहीं लिखे हैं तो वो नहीं आएंगे। हाँ, गोयल और कछवा, भाई भाई, ओके।
ये गौरव पठालिया बोल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने लिख दिया है, जोहार लर्निंग वालों ने, आधुनिक राजस्थान का उदय 19वीं व 20वीं शताब्दी में सामाजिक जागृति के कारण। ये टॉपिक हो चुका है आगे, ओके। यहाँ समाचार पत्र और संस्थाओं की भूमिका वाला आ गया है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा 20वीं शताब्दी के और यानी मॉडर्न हिस्ट्री के 4 टॉपिक हैं। चारों के चारों टॉपिक लिखने हैं आपको कमेंट में। जनजातीय आंदोलन, किसान आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन और राजस्थान का एकीकरण, सभी को कंटिन्यूअसली चारों टॉपिक लिखने ही लिखने हैं अभी, ओके। एक बार देख के और ये सारे चारों के चारों टॉपिक लिखिए, ओके। सभी को चारों टॉपिक लिखने हैं। एक बार मैं फिर से बोल रहा हूं, 20वीं शताब्दी में 4 प्रमुख आधुनिक भारत की जो घटनाएं हैं उनमें जनजातीय आंदोलन है, किसान आंदोलन है, प्रजामंडल आंदोलन है और राजस्थान का एकीकरण है। ये 4 टॉपिक आप कॉमा लगा लगा के लिख दीजिए जल्दी से, ओके। एंड नेक्स्ट हम जो है वो बात करने वाले हैं अपनी नेक्स्ट सब्जेक्ट आर्ट एंड कल्चर, एंड सीक्वेंस भी हम देखने वाले हैं। कुमार प्रताप सिंह शेखावत सर, 14 बुकलेट का क्या सीन है, समझ में नहीं आ रहा है। ओके, मैं आपको बता देता हूँ। कुमार प्रताप सिंह जी, हमारे द्वारा अभी 60 दिन का एक सुपर 60 प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसमें 60 दिन के अंतर्गत आपका प्रीलिम्स एग्जाम पूरा क्लियर करवाया जा रहा है। और प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर कराने के लिए हम 60 दिन आपको वीडियो लेक्चर्स देंगे। उसके अलावा आपको एक बुकलेट सेट दिया जा रहा है 14 बुकलेट का, और वो बुकलेट सेट आपके पास में होगा। तो जो लेक्चर्स होंगे उन्हीं बुकलेट्स में से पढ़ाए गए होंगे सीधे सीधे, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं रहेगी। वो बुकलेट्स में से देख के आप जो है रिवाइज कर पाएंगे। एंड जब आप लेक्चर देख चुके होंगे, बुकलेट पढ़ चुके होंगे, तो इवनिंग टाइम में आपका एक टेस्ट होने वाला होगा, जो आपको उस दिन के अंदर 2 टॉपिक या 3 टॉपिक दिए गए होंगे, उनसे आप वो टेस्ट में देंगे। एंड आपका तीसरी बार रिवाइज हो चुका है। फिर उसके बाद में यूट्यूब पे हम लाइव मिलेंगे, जिसमें जो उस दिन टेस्ट था, या ऐसा करेंगे कि अगले दिन यूज करेंगे, कि हो सकता है कि एक दिन छोड़ के एक दिन, ताकि रिवाइज करने में आसानी रहे। मेरे प्लान में ये ज़्यादा बेटर रहेगा कि अगर 9 तारीख का है टेस्ट, तो 9 तारीख को आपने टेस्ट दे लिया, अब उस टेस्ट को हम 10 तारीख को रिवाइज कराएंगे, ताकि एक दिन के गैप के बाद में वो आपको याद हो जाएगा। यस, सभी का कमेंट आने लग गया है। मूवमेंट्स हैं, फार्मर्स के, ट्राइबल्स के, प्रजामंडल हैं, एंड इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान, शानदार गर्मा, कृति, नेहा, यस, सोशल रिफॉर्म्स, मॉडर्न राजस्थान, ये पहला टॉपिक हो चुका है। जनजाति, किसान आंदोलन, ये हो चुका है, ओके। किसान आंदोलन ये हो चुका है। वो बुकलेट के पैसे, यस, बुकलेट और सुपर 60 की फीस का मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। सुपर 60 जो कोर्स है उसकी फीस है 666 एंड 00, यानी 6600 रुपये। उसमें एक कूपन कोड लगेगा, और कूपन कोड का नाम है RS10, तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। एप्लीकेशन का नाम है RS एग्जाम 2023, तो 10% का डिस्काउंट के बाद में कोर्स तो मिल रहा है आपको 6000 का। अगर कोर्स के साथ बुकलेट चाहिए तो कोर्स एंड बुकलेट वाला जो कोर्स वो आपको मिलेगा वो 10,000 का मिलेगा, ओके। तो ये नए स्टूडेंट हैं तो इसलिए बताना पड़ रहा है, बाकी सभी स्टूडेंट को पहले से पता है। यस, सब ने लिख दिया है। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। सर आपका नाम प्लीज। मेरा नाम ओमकार सिंह है, एंड मैं आपको यहाँ पे सुपर 60 में गाइड करने वाला हूँ। 60 दिन अगर कंटिन्यूस आपके सामने रहने वाला हूँ, ओके। तो ये आपने आधुनिक वाले लिख दिए। अब मैं आपको सीक्वेंस, अपना जो शेड्यूल बनाया था ना, उसे समझाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको, ओके। लेट मी शो यू शेड्यूल। आई थिंक ये जो है वो अपना शेड्यूल में आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे शेड्यूल है। चलो, अपनी नेक्स्ट सब्जेक्ट तो आ ही रही है, तब तक मैं आपको शेड्यूल दिखाने की कोशिश करता हूँ। यस, यहाँ पे अपना शेड्यूल है, यहाँ पे भी नहीं है ये, ओके। लेट मी चेंज। इसमें है क्या शेड्यूल? हाँ, यहाँ पे अपना शेड्यूल है। अब देखिए कैसे शेड्यूल रहेगा। जैसे राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति वाला टॉपिक आपका डे नंबर 46 से लेके और 55 तक के हैं, ठीक है। तो सीक्वेंस करने की कोशिश की गई है, आप उसे क्लियर तरीके से देखिए। आप देखिए, देखिए यहाँ पे मैंने पहला टॉपिक जो दिया है राजस्थान का प्रागैतिहासिक काल वाला, वही दिया है। अब ये लेक्चर बनेगा 1-1.5-2 घंटे के आसपास में, वो लेक्चर आपको देखना है। फिर उसकी PDF बुकलेट में आपको मिल चुकी होगी, वो करना है, एंड इवनिंग में वो टेस्ट देना है, ये रहेगा, ठीक है। और उसका सॉल्यूशन जो है वो नेक्स्ट डे रहेगा, तो रिवाइज करने में और अच्छा आसान फील होगा आपको, ओके। यहीं पे मैंने राजस्थान की जो आर्ट कल्चर वाले टॉपिक हैं वो दे दिए हैं, ओके।
अब मैं ये डिकोडेड फॉर्मेट में जो सिलेबस है ना, उसका सीक्वेंस मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ये इस तरीके से सीक्वेंस है। अब जैसे अपने भारत का इतिहास पे आ जाता हूँ मैं बोलूंगा और हमारी बुकलेट में क्या सीक्वेंस है वो बताने वाला हूँ आपको। ओके, जैसे यहाँ भारत का इतिहास आपको दिख रहा है, प्राचीन कालीन एवं मध्यकालीन का भारत का इतिहास। ओके, आप सबको दिख रहा है स्क्रीन पे। ठीक है, ये रहा आपका प्राचीन काल और मध्यकालीन भारत का इतिहास। यस, इसमें पहला टॉपिक है राजस्थान भारत के सांस्कृतिक आधार, जिसमें सिंधु सभ्यता, वैदिक काल, 6वीं शताब्दी की श्रवण परंपरा और धार्मिक विचार, जिसमें आजीवक, बौद्ध और जैन। ठीक है, मैंने अपना जो सीक्वेंस बनाया बुकलेट में वो इसी तरीके से बनाया है। सिंधु सभ्यता, ठीक है, उसके बाद में पेज नंबर वगैरह सब कुछ डिसाइड किए हुए हैं। प्रमुख राजवंश, प्रमुख शासकों की उपलब्धियां, तो ये जितने भी राजवंश हैं, कुछ एक राजवंश मैंने एक्स्ट्रा लिखे हुए हैं, लेकिन सबके कोष्टक में जो टॉपिक प्री में है उसके कोष्टक में प्री लिखा है, जो टॉपिक प्री प्लस मेंस में है उसके कोष्टक में प्री प्लस मेंस लिखा है। ये बुकलेट में सीन है। और मैं आपको यहाँ पे जो लेक्चर्स कराने वाला हूँ कंटिन्यूसली, और हमारे जो साथी सर कराने वाले हैं, उसमें आपको अकॉर्डिंग टू द प्री ही मिलेगा। ओके, राजस्थान वाले ट्राइबल मूवमेंट, सर बुकलेट की प्राइस क्या है? बुकलेट की प्राइस जो है वो आप टॉपर्स नोट्स की टीम है उससे बात कीजिएगा, वो आपको कंफर्म बताएंगे। बाकी एक काम कीजिएगा, एक अपना आरएस एग्जाम 2023 भाई ओमकार सर, वो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। ओके, अब यहाँ पे आप देखेंगे सीक्वेंस मैंने अकॉर्डिंग टू दी सिलेबस जमाया है पूरा का पूरा। ठीक है, पूरा पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग जमाया हुआ है। चलो एक एक करके मैं बात बता देता हूँ आपको। ये पूरा रट लेना है सीक्वेंस। ओके, पूरा का पूरा। जैसे सिंधु सभ्यता पहला टॉपिक, उसके बाद में वैदिक काल, यहाँ पे आप एक एक करके चलो लिखवा लेता हूं मैं। आप सिलेबस खोल लीजिए, सबके सब आपको दिख रहा है, ये सिलेबस खोल लीजिएगा। यहाँ पे है पहला टॉपिक है सिंधु सभ्यता, दूसरा है वैदिक काल, तीसरा है अपना श्रवण परंपरा, चौथा है आजीवक जैन बौद्ध धर्म वाला। ये तीनों दोनों मिक्स में रहेंगे। ठीक है, उसके बाद में ये वंश हैं, जिसमें मौर्य वंश, कुषाण और सतवाहन एक साथ में होंगे, गुप्त वंश अलग से होगा, चालुक्य, पल्लव और चोल एक साथ में होने वाले होंगे। ओके, ये रहेगा इसमें कंटिन्यूसली। उसके बाद में प्राचीन भारत में कला एवं वास्तुकला, भारत में भाषा एवं साहित्य का विकास, और ये भी मैंने टॉपिक के रूप में शामिल किए हैं। यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये टॉपिक के रूप में आपको दिख जाएंगे, प्राचीन भारत में कला एवं वास्तुकला। ठीक है, ये सीक्वेंस वाइज में रहेगा। भारत में भाषा एवं साहित्य का विकास, जिसमें यहाँ सीक्वेंस लिखा है संस्कृत, प्राकृत, पाली, तो उन्हीं को लिया है मैंने। ओके, और लास्ट में भक्ति सूफी आंदोलन। उसके अलावा अगर मिडाइवल की बात करें तो मिडाइवल में सल्तनत काल का लिखा है उन्होंने, विजयनगर का लिखा है, मुगल काल का लिखा है, मराठा का लिखा है। तो देखिए विजयनगर से सवाल बनेगा, सल्तनत से एक सवाल बनेगा। तो जिसका बर्थ रेट रेशियो ज़्यादा हो, जिसका यूज करने का तरीका जिसमें से कम पढ़ने पे ज़्यादा आपको चांस रहे, उसमें से रहेगा। और वेरी गुड, जिन्होंने फॉर्म भर दिया है, भरना ही है। ओके, टॉपर्स नोट्स वाले रेस्पॉन्स नहीं देते हैं तो मैं उनकी टीम को बोल दूंगा भाई रेस्पॉन्स दो। मेरे हिसाब से रेस्पॉन्स देते हैं, मेरे हिसाब से उनकी कॉलिंग टीम बहुत ज़्यादा मजबूत है, पहले से खुद से कॉल करती है। ऐसा नहीं है, अगर आप कॉल करेंगे तो डिस्चार्ज। हाँ सर, आईपैड डिस्चार्ज होने वाला है, आईपैड की बैटरी हाँ 9% हो गई है। गुड इवनिंग फन विद विक्की, राम राम जी, आपका वेलकम है। रेनू शर्मा, ओके, आपके सारे कमेंट हो चुके हैं। तो ये अपना एंशियंट एंड मिडाइवल वाला हो गया। चलो अब लिखवाते हैं हम मॉडर्न वाला। ठीक है, मॉडर्न वाले टॉपिक लिखवाने की कोशिश करते हैं। एक एक करके सिलेबस खोल लीजिएगा मॉडर्न इंडिया वाला, और मॉडर्न इंडिया वाले टॉपिक लिखवाने की कोशिश करते हैं। चलो मॉडर्न इंडिया तो रहने दीजिए, क्योंकि आप उसमें कंफ्यूजन हो जाएंगे। मॉडर्न इंडिया मैंने अपने हिसाब से जमा दिया पूरा का पूरा जो सिलेबस में आने वाला है। ठीक है, उसके बाद में विश्व भूगोल के टॉपिक लिखवाते हैं, और फिर मैं उसे समझाता हूँ कि मैं कैसे करा रहा हूँ। चलो एक एक करके कमेंट लिखेंगे। विश्व भूगोल का पहला आपको टॉपिक बताना है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां। ठीक है, उसके बाद में मेंस वाले टॉपिक हैं, वो भी इस बुकलेट में दिए जा रहे हैं। जो सब्जेक्ट प्री प्लस मेंस वाली हैं वो सारे के सारे टॉपिक करवाए जा रहे हैं इस बुकलेट के अंदर और इस टेस्ट में। ठीक है, कॉलिंग टीम पूरा रेस्पॉन्स देती है, मेरे हिसाब से ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप मैसेज भी डालेंगे तो रिप्लाई आता है वहां से। ओके, चलो एक एक करके बताइए विश्व भूगोल के टॉपिक। यस, विश्व भूगोल खोल लीजिए सबके सब अपने सिलेबस में, एंड एक एक करके टॉपिक नाम बताते चलिएगा मुझे। पहला टॉपिक है मेजर लैंड फॉर्म्स, कृति पोसवाल, आपने आंसर लिख दिया है, और इसका आंसर है प्रमुख स्थलाकृतियां। ओके, सभी के सभी लिख दीजिए प्रमुख स्थलाकृतियां। और इसके अंतर्गत जो स्थलाकृतियां हैं वो कौन कौन सी स्थलाकृतियां हैं उन पे भी बात करनी है। पहला हो गया प्रमुख स्थलाकृतियां, पर्वत, पठार,
मैदान और मरुस्थल, ठीक है, ये सब ने लिखना है कमेंट के अंदर। ओके, देन नेक्स्ट अपना टॉपिक भी लिखना है आप सबको। ओके, नेक्स्ट टॉपिक लिखिए सबके सब। प्रमुख वाला लिख दिया मैंने, नेक्स्ट टॉपिक लिखिए आप। यस, रिवर्स एंड लेक्स आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट टॉपिक है नदियां एवं झीलें। ओके, नदियां एवं झीलें लिख लेना है, सबको याद करना है, जो चीज़ पूछी जाती है उसी हिसाब से करना ही करना है आपको। ओके, समीर योगी आपने सही लिख दिया है। प्रमुख पर्वत स्थलाकृतियां, यस हो चुका है। नदियां एवं झीलें। उसके बाद में नेक्स्ट है कृषि के प्रकार। कृषि के प्रकार सभी कमेंट में लिख लीजिएगा, याद हो जाना चाहिए, कृषि के प्रकार। उसके बाद में नेक्स्ट है अपना, जल्दी से लिखिए, नेक्स्ट वाला भी जो टॉपिक है आप जल्दी से लिखिए, टॉपिक नंबर 3 सबके सब लिखिएगा, प्रमुख औद्योगिक प्रदेश। तो ये विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश हैं, ठीक है, जिसमें यूएसए के आएंगे, ठीक है, या उत्तरी अमेरिका के, यूरोप के आएंगे, उसके बाद में जापान के आएंगे, चीन वाले भी आएंगे, ठीक है, ये प्रमुख औद्योगिक प्रदेश रहने वाले हैं। ओके, प्रमुख औद्योगिक प्रदेश, यस। मेजर इंडस्ट्रियल रीजन, यस सबने सही लिखा हुआ है यहाँ पे, ये लिखने का है ताकि याद हो जाए। उसके बाद में अगला टॉपिक है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी मुद्दे, ठीक है। अब ये जो टॉपिक है आपको 5 जगह देखने को मिलेगा एक्चुअली में, ज्योग्राफी में भी देखने को मिलेगा, साइंस में भी देखने को मिलेगा, और अपना 1-2 जगह और, जैसे अपना राजस्थान की ज्योग्राफी आएगी उसमें भी देखने को मिलेगा, राजस्थान की पर्यावरणीय मुद्दे वाला। तो 3-4 जगह पूरा पूरा देखने मिलेगा। और इसको भी उन्होंने डिवाइड किया हुआ है पर्यावरणीय मुद्दों में, डेजर्टिफिकेशन है, वनोन्मूलन है, जलवायु परिवर्तन है, ग्लोबल वार्मिंग है, एंड ओजोन डिप्लीशन लेयर जो है, ओजोन लेयर का जो डिप्लीशन है वो टॉपिक है स्पेसिफाई किए हुए हैं, तो ये आपको याद रखने होंगे। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक जो है, यहां पे प्री आपका खत्म हो जाता है एक्चुअली में, ठीक है, 5 टॉपिक के साथ में, 5 टॉपिक के साथ में आपका क्या हो गया, प्री खत्म हो गया। लेकिन मैं आपको बुकलेट में आगे 6वें नंबर पे जो टॉपिक देने वाला हूं वो पृथ्वी की संरचना देने वाला हूं, 6 नंबर पे पृथ्वी की संरचना, 7वें नंबर पे भूवैज्ञानिक समय सारणी। क्योंकि ये टॉपिक जो है वो मेंस वाले हैं, लेकिन मैं एक ही बार में प्री व मेंस वाली जो सब्जेक्ट है उनके सारे टॉपिक एक साथ में देने वाला हूँ। पृथ्वी की संरचना, उसके बाद में है अपनी भूवैज्ञानिक समय सारणी, उसके बाद में भूकंप एवं ज्वालामुखी, लेकिन ये प्री के लिए नहीं पढ़ने, लेक्चर और सीक्वेंस जो रहेंगे वो आपको मैं अभी बता देता हूँ। उसके बाद में भू राजनीतिक समस्याएं, और उसके बाद में विश्व के महाद्वीप, ये प्री में पढ़ने होंगे, ठीक है। तो देखिए अभी जो मैं आपको बता रहा था, अपना शेड्यूल जो बनाया हुआ है मैंने, उस शेड्यूल का आप सीक्वेंस देखेंगे, इस तरीके से आप देख पाएंगे, ठीक है, ये शेड्यूल है। ओके, अगर मैं पहले दिन की बात करूं तो आपको प्री का पहला दिन आपको ये मिलने वाला है 9 तारीख को। एक्चुअली में हम 8 तारीख को ही डाल देंगे, क्योंकि 9 तारीख वाला टास्क आपका बड़ा रहेगा, ये भी टॉपिक बड़ा है और ये भी टॉपिक बड़ा है, तो इसलिए हम 8 तारीख को ही डाल देंगे। पहले दिन आप पे बर्डन नहीं रखना चाहते, ठीक है, आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई बहुत ज़्यादा बोझ हो गया। ये टॉपिक 3 घंटे के आसपास रहेगा, ये टॉपिक 2 घंटे के आसपास रहेगा, और इनसे रिलेटेड जो भी सवाल बन सकते हैं वो आपके टेस्ट में होने वाले होंगे। नेक्स्ट अपना है अगले दिन प्रमुख नदियां एवं झीलें और रीजनिंग का कोडिंग डिकोडिंग, 2 सब्जेक्ट एक साथ चल रही हैं, ध्यान रखना। उसके बाद में कृषि के प्रकार और प्रमुख औद्योगिक प्रदेश एक साथ में ही केवल। ओके, इसके साथ में ब्लड रिलेशन वाला जो है वो रीजनिंग का टॉपिक है। उसके बाद में है पर्यावरणीय मुद्दे, जो कि पूरे के पूरे लिखे हुए हैं अकॉर्डिंग सिलेबस। उसके बाद में है दिशा ज्ञान परीक्षण, ओके, उसके साथ में चौथे दिन। 5वें दिन पे हम अगर बात करें तो बर्ड ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुकी है, 4 दिन के अंदर बर्ड ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुकी है। और ध्यान रखना बर्ड ज्योग्राफी से 4 सवाल आएंगे, और इन्हीं 4 टॉपिक्स में से सीधे सीधे आएंगे, वो किसी नदी का नाम दे दिया जाएगा, और मोस्ट चांस ये रहेंगे कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसमें से निकल के आ जाएगा आपको। ओके, फिर उसके बाद में ये रीजनिंग साथ में चल रही है। इंडिया के भी पहला टॉपिक हुआ भारत का परिचय, भौतिक विभाजन, मानसून तंत्र, वर्षा का वितरण, प्रमुख नदियां एवं झीलें, प्रमुख फसलें, फसलों के नाम जो है वो फिक्स हैं। उसके बाद में प्रमुख खनिज। हेलो, जय श्री राम हनुमान जी, लाइव क्लास चल रही है, आपको सुनना है तो बताइए। ओके, मैं कॉल करता हूँ 2 मिनट में।
ये अपना है ऊर्जा संसाधन परंपरागत वाला, उसके बाद में प्रमुख औद्योगिक प्रदेश, उसके बाद में राष्ट्रीय राजमार्ग और प्रमुख गलियारे। ये पूरा का पूरा आरएस प्रीलिम्स वाला सिलेबस के अंतर्गत है, तो यही रहेगा। ओके, तो अब देखो मैंने आपको ओवरव्यू में बता दिया कि किस तरीके से प्रीलिम्स का सिलेबस है। यस, ओके। अब आपका काम क्या है, आज का काम दे रहा हूं मैं, कल तक पूरा हो जाना चाहिए सबके सबको। यस लिखिए सबके सब, यस में जो काम देने वाला हूं, काम ये है, ये पूरा प्री का सिलेबस जो मैंने अभी जिस तरीके से समझाया है उसी तरीके से डिकोडिफाई करके दोबारा से लिखना है। बहुत सारे बच्चे पहले लिख चुके होंगे, बट आज फिर से लिखना है। आज फिर से आप सबको लिखना है ये सिलेबस पूरा का पूरा, प्रीलिम्स वाला ही सिलेबस लिखना है। क्या आप करोगे इस काम को? यस, सब कमेंट कर दीजिए। क्या मैंने आपको जो टास्क बताया है वो आपको समझ में आ चुका है? यस, आईबीसी जेके पंचायत। मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, ये जो प्रीलिम्स का सिलेबस है ये आपको डिकोडिफाइड फॉर्मेट में दोबारा से लिखना है। सबको यस लिखना है। यस दादा शर्मा अग्रवाल, यस। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूं कि अगर आप नहीं लिख रहे हो, नहीं याद कर रहे हो, तो बड़ी गलती कर रहे हो। शायद दिन स्मार्ट स्टडी है ना कि हार्ड स्टडी। स्मार्ट में आपको यह समझना होगा कि सिलेबस रटा हुआ या नहीं है, एक एक टॉपिक रटा हुआ होना चाहिए। याद रखना, पिछली बार जैसे सवाल गले बहुत सारी जनता जो थी वो मॉडर्न हिस्ट्री को रेंडमली पढ़ रही थी, ठीक है, और उसमें एक टॉपिक लिखा हुआ था नेहरू द्वारा संस्थानिक विकास, तो वो सीधा सीधा एक सवाल उसमें से था, विज्ञान प्रौद्योगिकी का विकास, सीधा सवाल, और ज्यादा नहीं था, 4-4 5-5 पेज के थे, 2 सवाल सीधे टॉपिक्स में से थे। और अभी जस्ट मैंने एक एग्जांपल के रूप में बताया था कृषि के प्रकार, पूरा सवाल आएगा ही आएगा, 3-4 पन्नों का है कृषि का प्रकार, लेकिन सवाल आएगा ही आएगा। लेकिन पहले आपको सिलेबस, ऐसे तो इंडिया जो वर्ल्ड ज्योग्राफी के कम से कम 20 टॉपिक होते हैं, मैं पढ़ाता हूं, खुद पढ़ाता हूं 20 टॉपिक को, लेकिन यह जब 4 टॉपिक लिखे हैं तो क्यों ना उन 4 टॉपिक को पढ़ा जाए। आरपीएससी वही चाहती है आपसे कि उन्हीं टॉपिक्स में से सवाल पूछे जाएंगे। ओके, सभी बताइए कि हाउ आर यू फीलिंग, हाउ इज द जोश, एंड आर यू रेडी कि अब सुपर 60 के लिए जो भूमिका बनाई जा रही है, जो तैयारी करने के लिए आप तैयार हो 7-8 घंटे, क्योंकि हम भी इसमें आपके साथ हैं। सर प्री एग्जाम कौन से? यस, सबसे पहले लिख दीजिए कि ये सारे टास्क आप करने वाले हो जो मैंने आपको बताया। कल तक आप सबका जो है वो सिलेबस लिखा जाना चाहिए। ओके, कल सब तक। यस यस, सभी ने बोला है। पूजा सिंह, अनुज सक्सेना बोल रहे हैं। प्रीलिम्स कब होगा? मेरे हिसाब से अक्टूबर में होने वाला है, 10 अक्टूबर के बाद में, 10, 12, 15 के अक्टूबर के आसपास में, ठीक है। सुचिता जागड़, समीर, सुभा, सालू चौहान, यश दादा गर्मा, ठीक है। एंड कल के दिन इवनिंग में आपको जो है वो 2021 वाला प्रीलिम्स सॉल्व पेपर सॉल्व कराया जाएगा, और उसमें आपको सारा पता चल जाएगा कि किस तरीके से जो है वो सवाल आते थे, एंड उनकी क्वालिटी, उनका लेवल कि कितना टफ होता है और कितना इजी होता है, और किस टॉपिक में से कितने सवाल पूछे गए हैं। चलो एक एक जो पीडीएफ में यहाँ पे भी मैं बता देता हूँ आपके लिए। यहाँ पे आप देखेंगे तो मैंने वो डाला भी है, आई थिंक यहाँ पे है वो, ये देखिए महत्ता, ये आपने पहले भी किया हुआ है, आप दोबारा कर लीजिएगा। कल करेंगे एक बार पेपर के साथ में, बड़ा पेपर कल लेक्चर में बड़ा रखेंगे। जैसे राजस्थान ज्योग्राफी से 20 सवाल थे पिछली बार के पेपर में, और वो 20 के 20 सवाल आपको मेरी बुक में से मिल जाएंगे सीधा, ठीक है। राजस्थान हिस्ट्री से 6 सवाल थे, तो आप राजस्थान हिस्ट्री की महत्ता समझ जाएंगे कि कितना राजस्थान हिस्ट्री को टाइम देना है, कितना राजस्थान ज्योग्राफी को, कितना कहानियों पे टाइम वेस्ट करना है, और कितना राजस्थान ज्योग्राफी और राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे को पकड़ना है। ओके, उसके बाद में राजस्थान आर्टिकल्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 10 सवाल आ रहे हैं। हमारे गजेंद्र का भी असर कराएंगे, वो कवि हैं, राजस्थान का एक एक गांव और एक एक तहसील उन्होंने घूमी हुई है, पूरा का पूरा कल्चर एंड इतिहास उन्हें टू द पॉइंट रटा हुआ है। वो नाटक भी करते हैं, आर्ट कल्चर से जुड़े हुए हैं, तो कलाकार हैं वो एक्चुअली में। उसके बाद में राजस्थान का कल इवनिंग में आपको यूट्यूब पे उनकी क्लास भी दिखेगी। ओके, इकोनॉमिक सर्वे 15 सवाल थे, राजस्थान का पॉलिटी 15 सवाल थे, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, और इन दोनों को मिला देते हैं तो 23-24 सवाल थे। हिस्ट्री की बात करें तो 10 सवाल थे। ज्योग्राफी की बात करें तो 3 जो है वो वर्ल्ड हिस्ट्री से, वर्ल्ड ज्योग्राफी से थे, और 5 जो थे राजस्थान अपनी इंडिया ज्योग्राफी से थे। इकोनॉमिक्स से 7 थे, लेकिन अपना इंडिया ये इकोनॉमिक सर्वे से 15 थे। करंट अफेयर्स के 21 सवाल थे, ठीक है।
और साइंस टेक्नोलॉजी के 11 साइंस से थे और 4 टेक्नोलॉजी से, और मैथ रीजनिंग के 20 सवाल थे। एंड मैथ रीजनिंग के लिए मैं फिर से शुरुआत से बोल देता हूँ, मैथ रीजनिंग हम पहले दिन से शुरू कर रहे हैं, गारंटी मेरी है। आप बस लेक्चर में आ जाना, समझाने वाले हमारे सर हैं, आपको बस एक लेक्चर शुरू करना है, 10 मिनट आपने लेक्चर देख लिया तो आप पूरा लेक्चर देख के ही छोड़ेंगे, पूरा मैथ रीजनिंग आपको टू द पॉइंट करा दिया जाएगा। ओके, तो आई थिंक वी शुड साइन ऑफ नाउ। और कल शाम को जो मिलेंगे उसमें गजेंद्र काव्य सर आपको पहले ब्रीफ करेंगे, वो उनका एक अलग लेक्चर रहेगा और वो क्वेश्चन आंसर सेशन रहेगा। वो आप जो है अपने हिसाब से रेंडमली कैसे भी कहानियाँ एंड शेरो शायरी भी सुन सकते हैं, और पूरा राजस्थान का इतिहास एक एक चीज उनको टिप्स भी याद है, तो कुछ भी आप पूछ सकते हैं। यस, 10,000 वाला जो कोर्स है उसमें बुकलेट साथ में मिलेंगी, और 6,000 वाला जो कोर्स है उसमें ओनली एंड ओनली जो है वो कोर्स मिलने वाला है, वीडियो लेक्चर्स। ओके, और जो अपना एप्लीकेशन है उसका नाम है RS एग्जाम 2023 बाई ओमकार सर। ओके, ये रहने वाला है। सो राइट नाउ मैं साइन ऑफ कर रहा हूँ, कल मिलेंगे और कल अपना पेपर सॉल्व करेंगे 2021 वाला, थोड़ा लंबा सेशन रहेगा, सब साथ में मिलकर पेपर सॉल्व करेंगे। सिलेबस लिख लेना है सबको। सो हाउ इज द जोश कमेंट करके लिख दीजिएगा। एंड आई विश कि अब जो मोमेंटम आप पकड़ते जाएं धीरे धीरे, आज के बाद में कल थोड़ा और ज़्यादा रहेगा, उसके बाद और ज़्यादा रहेगा, एंड 8-9 तारीख तक आप अपने आप को रिदम में बांध लें कि हमें 8 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, अगले 2 महीने अगर पढ़ लिए तो प्रीलिम्स क्लियर है, नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारी मर्जी है, बाकी जनता तो कर ही रही है। ओके, तो आपको हर हाल में करना ही करना है। ओके, हाउ इज द जोश, हाउ इज द जोश। नेहा वर्मा, कृति पोसवाल, प्रदीप कुमार प्रताप, ये मैंने बता दिया आपको। हाँ, कल इवनिंग में जिन्होंने बुक ऑर्डर की है, आज भी जो बुक ऑर्डर करेंगे, कल भी जो बुक ऑर्डर करेंगे, मैं उनके लिए बता देता हूँ 8 तारीख से बुक डिस्पैच होना शुरू होगी। तो 8 से 3 या 4 दिन लगते हैं, तो 12 तारीख तक सबके पास पहुंच जाएगी। तो बार बार मैसेज करके ना तो परेशान होने की जरूरत है आपको, ना किसी को परेशान करने की जरूरत है। आज बुक की है तो 8 तारीख से डिस्पैच होंगी आपकी, तो 12 तारीख के आसपास में मिल जाएंगी। यस, प्री निकालना है तो कंटिन्यूसली 60 दिन तक पढ़ाई करनी है आपको। ओके, और जो न्यू स्टूडेंट हो तो वो कूपन कोड भी यूज कर सकते हैं, 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। RS10 करके कूपन कोड मिलेगा, जब बाई करने जाएंगे तो वहां पे मिल जाएगा। ओके, सो थैंक यू ऑल कनेक्टिंग विद अस, कल शाम को मिलते हैं, सबको जुड़ना है एक बार कल से। सो गुड नाइट फॉर नाउ, और कल मिलेंगे हम। थैंक यू ऑल।